हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पुनिकेत गौड़े स्टोरीज, जहाँ पर मैं आप सभी के साथ हुए हॉरर या क्रिपी इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी कहानी हमें सबमिट करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर भेज सकते हैं। तो ये जो आज की स्टोरी है वो हमें आती है आशीष से। आशीष एक बस ड्राइवर है जो कि बहुत लंबे लंबे रूट्स तक अपने बसेस चलाता है। मोस्ट टाइम ही इज़ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कैरियजेस। उन्होंने इस जॉब में जो ट्रक ड्राइवर की जो जॉब थी उनकी वो बहुत चीज़ें देखी है, अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ें। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने भूत को अपने सामने देखा था, वो भी ऑन हाईवे। मेरा नाम आशीष है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 20 साल से मैं NH44 पर अपने ट्रक के साथ सफ़र कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरी पत्नी प्रिया और 2 बच्चे रोहन और मीरा। मैंने अपने सफ़र दौरान बहुत अजीब सी चीज़ें देखी है, लेकिन जो मैंने पिछले महीने में NH44 पर देखा उससे मेरी रूह कांप गई थी। उस रात मेरा ट्रक होशियारपुर गया था। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था और हाईवे ऑलमोस्ट खाली था और रात के करीब 2 बज रहे थे और मैंने एक औरत को सड़क के कोने में खड़ा हुआ देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो हाथ उठाकर सिग्नल दे रही थी मुझे। मैं रुकने वाला नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा मन नहीं माना। मेरा मन जानता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं उसके मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ भला। मैंने ट्रक रोक कर खिड़की से झाँक कर पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो वो धीरे से मेरी तरफ देखी। उसने चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। दर्द था, शायद गुस्सा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर वहाँ पर कुछ तो अजीब सा था। मुझे आगरा जाना है, उसने धीरे से कहा। आगरा? आगरा का नाम सुनते ही मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि NH44 के किसी भी रास्ते में आगरा काफ़ी दूर था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा शायद उसका कुछ ज़रूरी काम होगा, तो मैंने उसको कहा, आओ बैठ जाओ। और उसने बिना किसी शब्द बोले ट्रक के कैबिन में आकर बैठ गई। जब से वो ट्रक में बैठी थी तब से मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रात तो ठंडी थी ही, लेकिन ये ठंडक कुछ अलग थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी और बस रोड को देखे जा रही थी। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा, छोटी मोटी बातें करने के लिए। उसने बताया उसका नाम माया है। माया, ये नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं। मैंने अपना ध्यान सड़क के ऊपर रखा, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है। 1 घंटे के अंदर चीज़ें और अजीब होने लगी थी। जब हम एक जंगल के पास से गुजर रहे थे तब मुझे लगा कि पीछे कोई हंसी सुनाई दे रही है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी थकान मुझे हेलुसिनेट कर रही है। थोड़ी देर थकने के बाद मैंने एक जगह ट्रक रोका और मैंने माया से कहा, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रक से बाहर उतरा तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माया मुझे वहीं से घूर रही थी। बिना पल के झपकाए उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था, जैसे किसी मूर्ति का होता है ना बाहर देश की, वैसा ही। मुझे अंदर से एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने जल्दी से रेस्टरूम का काम ख़त्म किया और वापस जल्दी से ट्रक में आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं कैबिन में घुसा, माया मुझे देखकर बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इस सफ़र को ख़त्म कर पाओगे? उसके इस सवाल से मेरी रूह कांप गई थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना कुछ बोले मैं आगे देखकर ट्रक चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद माया ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसका पति उसे मारकर भाग गया था। उसकी लाश जंगल के पास मिली थी और तब से वो जंगल के पास हर रात किसी की सवारी का इंतज़ार करती है। मुझे अब समझ आ गया था कि माया एक चुड़ैल है। मैंने ब्रेक लगाया और उसे ट्रक से उतारने के लिए कहा, मुझे समझ आ गया अब तुम कौन हो। लेकिन माया हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, उसने कहा। मैं तो बस उस आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसने मुझे मारा था। डर के मारे मैं काँप रहा था, लेकिन पूरी हिम्मत जुटा के मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कौन? तो माया ने मुझे एक नाम बताया, रघु। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा, क्योंकि रघु नाम का एक मेरा पुराना दोस्त था जो अब एक शहर में रहता है।
माया ने मुझे कहा कि तुम मुझे रघु के पास लेके जाओगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। डर और सवालों के बीच में मेरा दिमाग जूझ रहा था। मैंने अपना ट्रक उस रास्ते पर मोड़ दिया जहाँ रघु रहता था। जब हम उसके घर पहुँचे तब माया ने मुझे कहा ट्रक के बाहर रुकना। वो धीरे से उतर गई और रघु के घर के अंदर अगले ही पल एक जोर की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत भागा, पर जो मैंने देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया था। रघु ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसका चेहरा डर से लाल हो चुका था और माया अब गायब हो चुकी थी। रघु ने मुझसे कहा, आशीष, मैंने अभी यहाँ पर कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे मैं पहले भी देखा था। मैं रघु के पास दौड़ कर गया और मैंने उसे कंधों से पकड़ा। मैंने कहा, क्या तूने क्या देखा? उसने कहा, ये वही औरत थी जो पहले। ये बोलते ही रघु चुप हो गया था। मेरे ख्याल से रघु को पता था कि उसे आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी रघु से कोई सवाल नहीं करा और सीधा मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने रघु को कहा, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। और मैं रघु के पड़ोस के दोस्त के पास उसे ले गया। अगले दिन रघु ने मुझसे पूछा, तुम भला यहाँ पर क्यों आए थे? तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाया और रघु ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं करा था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरा दोस्त अभी भी ज़िंदा है, लेकिन मेरे अंदर आज तक हिम्मत नहीं हुई कि रघु को मैं ये पूछ सकूँ कि आखिर उसने माया के साथ किया क्या था। दैट इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। और मैं आशा करता हूँ आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो आपको ऐसी स्टोरी अगर और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपने स्टोरी हमें भेज सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।